नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं उन स्किल्स के बारे में जो कि अगर आप एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सीखते हैं तो आपको एक अच्छी जॉब, बहुत अच्छी जॉब, इनफैक्ट बहुत बेहतरीन जॉब मिल सकती है जो आपकी ड्रीम कंपनी है उसमें। बिफोर वी स्टार्ट में आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें अभी जॉब की क्या चिंता है, हम शुरू करेंगे जॉब पाने के लिए जद्दोजहद या लर्निंग तब जब जॉब के लिए हमारे पास इंटरव्यूज आएंगे। बट माय डियर फ्रेंड, किसी बहुत ही जानकार व्यक्ति ने और किसी बहुत ही बड़ी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हो तो आप कोई भी चीज को समय से पहले फिनिश कर लो। अगर आप 21 साल की उम्र में एम से डॉक्टरी करके या एमबीबीएस करके निकलते हैं तो आपका नाम होगा, आप सबसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप कम उम्र में बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा नाम हो जाता है, आप लोगों से आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही स्किल्स के मामले में अगर आपके थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग के जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इंटरव्यूज आते हैं, उसके पहले अगर आप सारी चीजें सीख लेंगे जो आपके लिए जॉब के लिए जरूरी है तो आप बाकी सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि आप अपने उस पर्टिकुलर टाइम में रिवीजन, रिकॉल और अपने स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अभी इस पर्टिकुलर इच्छा से, मंशा से बैठा हुआ है कि हम थर्ड ईयर में शुरू करेंगे अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन, वो अभी से शुरू करेगा। अगर आप गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप अभी से जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन शुरू करिए ताकि आप बाकी के लोगों से आगे रह पाए। अब बात करते हैं स्किल्स के बारे में। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टेक्निकल स्किल्स, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी स्किल्स हैं जो आपको धीरे धीरे करके सीखनी है। पहला है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एप्टीट्यूड दोनों के बारे में है। यह सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके डायरेक्टली उनके प्रोसीजर में एप्टीट्यूड का एक रिटन टेस्ट होता है। कभी कभी इंटरव्यूज में भी पजल्स या मैथ के या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव कराई जाएगी, जो आपको अपने करियर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, अपने इंटरव्यूज में, अपनी जॉब में, इनफैक्ट गेट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में भी ये बहुत मदद करता है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज मस्ट हैव स्किल नाउअडेज। अगर आप अपने कंपनी के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं, वहां अगर आपको सही शब्द समझ नहीं आते हैं जिसके थ्रू आप अपनी बात को इंटरव्यूअर तक पहुंचा पाएं, इवन दो यू हैव गुड नॉलेज, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स विद द प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये बहुत जरूरी है सीखना। तो अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हैं तो कम नॉलेज के साथ भी कन्विंस कर पाएंगे इंटरव्यूअर को कि यू कैन बी अ गुड असेट टू देम और वो आपको हायर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आपको होना चाहिए अच्छा। रिटन, वर्बल और स्पोकन, आई मीन स्पोकन, दोनों टाइप का आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना जरूरी है। तो आप काफी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं अपनी कंपनी में और अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छा अच्छा परफॉर्म आप कर पाएंगे। Soft skills. Soft skills, it's about how you behave, how your gestures and postures are, how you sit, and there are many such things जो आपको इंटरव्यू और पोस्ट इंटरव्यू बहुत मदद करेंगी। अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी ऐसी रेगुलर रूटीन की स्किल्स होती है जो आपको सीखनी है, जो कि टेक्निकल स्किल्स में नहीं सिखाई जाती हैं। थोड़ी सी आप इंटरनेट के थ्रू या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेंगे तो आप और बेहतर पर्सनालिटी अपने आप की दिखा पाएंगे एक इंटरव्यू में और उसके बाद अपनी जॉब पे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स इसीलिए जरूरी है, जैसे कि एप्टीट्यूड का मैंने कहा कि अगर आप एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हो, यहां से भी वैसा ही है। मैथमेटिक्स आपकी थिंकिंग एबिलिटी को और थोड़ा अच्छा इंप्रूव करता है। और अगर आप कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग या एआई की फील्ड में जाना चाहते हो तो ये मैथमेटिक्स आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली जो मैं बात करूं उसमें आता है आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आता है, फिर आपके पास में बूलियन अलजेब्रा आता है, उसके बाद अलजेब्रा भी आता है, ऑफ कोर्स कैलकुलस आता है। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बात कर चुका हूं, लीनियर अलजेब्रा आता है, और मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है जो कंप्यूटर साइंस में और अलग से पढ़ा जाता है। वो पूरा मैथ आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है।
नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स के बारे में मैं आगे नेक्स्ट पेज पे काफी कुछ लिख के लाया हूं। टेक्निकल स्किल्स का मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना नहीं होता। आप कोई भी एक या दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को आपको दिया जाए आप कर लें, आपको कोई सिंटेक्स लिखने को दिया जाए आप लिख लें, बट इट्स नॉट अबाउट only programming language. Knowing a programming language is an add-on, but programming language जानने के अलावा उस लैंग्वेज में किसी भी तरीके का कोड लिखने की क्षमता, कैपेबिलिटी डेवलप करना इज द मस्ट हैव एबिलिटी यू शुड हैव फॉर अ ग्रेट जॉब यू वांट टू। एक नॉर्मल जॉब करने वाले में और कोई बहुत बेहतरीन जॉब करने वाले स्टूडेंट में, आई मीन जॉब एम्प्लॉय में डिफरेंस यही होता है कि दोनों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती है एज बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है। कोई टफ कोड लिखने को बोला जाए तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। सो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उसके अलावा आपको डीएसए की कोडिंग करनी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स की, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इंप्रूव करेगा कि कोई टफ प्रॉब्लम आपकी अगर कोडिंग की दी जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी पड़ेगी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएंगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी कोडिंग की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। और वेब डेवलपमेंट आपको थोड़ा आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थोड़ी आपको आनी चाहिए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या फिर पाइथन हो, कहीं भी आप HTML जो होता है वो हो, कहीं भी आप कुछ भी करके थोड़ा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोड आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एप्स या कह सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप होता है तो वो वेब एप्लीकेशन ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही आएगा। अब यहां वेब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको एक फ्रंट एंड पेज डिजाइन करने का हो गया एंड दैट्स इट। यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट में आपको इन एंड आउट नॉलेज होना जरूरी है कि जब आप वेब पेज बनाते हैं वो पेज अगर चलना है तो कैसे आपको शो होगा इंटरनेट के थ्रू, सर्वर से क्लाइंट तक का कनेक्शन कैसे बनता है, आपके रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिक्वेस्ट के लिए जब डेटा आपका पेज उठ के आएगा वो कैसे डिस्प्ले होता है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन टू दैट, जो आप कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स जो आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो उससे कनेक्ट करके और सीख सकते हो। पर ये बहुत जरूरी है उसके अंडरलाइंग बेसिकली जो क्या हो रहा है उसको सीखना। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने जो कि बहुत जरूरी हो जाएंगे आपके लिए। क्यों जरूरी हो जाएंगे? क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं कंपनी में जाएंगे तो आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मांगा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि क्या आपने कोई वेब डेवलपमेंट किया है, हाँ तो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट बनाया। अगर आपने मशीन लर्निंग पे काम किया है, एआई पे काम किया है तो क्या। तो ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में करेंगे। किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी हो या फिर पैटर्न रिकॉग्निशन हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर मशीन लर्निंग हो, डेटा माइनिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, उनमें आपको कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने जरूरी है। अच्छा, इन सब के अलावा जो आपको एक और चीज पे ध्यान देना है वो क्या है? वन मोर थिंग यू विल हैव टू हैव इन टेक्निकल स्किल्स इज योर कोर्सेस। जो आपके टेक्निकल कोर्सेस हैं, समथिंग लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड और भी ऐसे कोर्सेज जिनको जो एकदम बेसिक्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल की क्वेरीज एंड ऑल, ये आपको सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज में एक तो ऑफ कोर्स पूछा जाएगा, दूसरा अगर आपको यही नहीं पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीजों से वंचित रह सकते हैं जो आर्किटेक्ट लेवल पे आपको आगे जाके नॉलेज रखना जरूरी हो जाएगा। जब आप कोई नया डिजाइन किसी सॉफ्टवेयर का लेके आएंगे तो उस डिजाइन में आपको ओएस का, कंप्यूटर कैसे काम करता है, डिस्क कैसे एक्सेस होती है उसका, डीबीएमएस में क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, कैसे फेच होती है, कैसे वो चलती है, उसके परफॉर्मेंसेस का, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जहां क्लैरिटी में आपको धुंधलापन दिखेगा वहां आपका प्रोग्रेस जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा, होगा जरूर पर स्लो हो जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर यहां पे ध्यान रखेंगे। इतनी ही था ये वीडियो। आप अगली बार जब भी हम मिलेंगे कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, नई चीजों के साथ में हम जरूर लेके कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग हैप्पीली। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।